हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस केस में इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। तो क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज की हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मान लेते हैं कि जिस राइट ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं वो राइट ट्राइंगल क्या है, वो राइट ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया और इसको नेम दे दिया हम लोगों ने एबीसी। और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। अब आते हैं क्वेश्चन की, देखिए पहली कंडीशन पर क्या दिया है हम लोगों को, राइट ट्राइंगल का जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया हम लोगों को दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग एरिया की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस का मतलब बीसी ले सकते हैं। और अगर बेस बीसी है तो हाइट क्या होगी, ए बी होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बीसी इंटू ए बी, फॉर्मूला है, एंड दिस इक्वल टू 40। अब यहाँ पे अपॉन में देखिए 2 है, तो इस 2 को ट्रांसपोज कर दें तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि बी सी इंटू ए बी किसके बराबर हुआ, 40 इंटू 2 का मतलब हो गया 80। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एसी के स्क्वायर के। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो एक कंडीशन और दे रखी है और इस कंडीशन में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन की इस कंडीशन पर आते हैं। पेरीमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और किसी भी ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कर दो प्लस। ठीक है, तो चलिए प्लस कर देते हैं। पहली साइड क्या है, BC, दूसरी साइड क्या है, AB, और तीसरी साइड क्या है इस ट्राइंगल की AC। तीनों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को तो इधर ही रोको और इस AC को कर दो इधर ट्रांसपोज। तो लिख सकते हैं BC प्लस ए बी इक्वल टू 40 माइनस ए सी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, दोनों साइड्स का हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर। तो जब इस साइड का स्क्वायर करना है तो इसको लिखना पड़ेगा बी सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 40 माइनस ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, जो कैसी बन रही है, ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं उन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू ए बी। और इस साइड में लिख सकते हैं, देखो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1600, प्लस AC का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर माइनस का 2AB का मतलब 2 इंटू 40 इंटू AC। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है, BC प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, AC स्क्वायर रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए इन दोनों टर्म्स की जगह पर। तो आपने रखा यहाँ पे AC स्क्वायर, फिर 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब यहाँ पे देखें तो BC इंटू ए बी है, और BC इंटू ए बी की तो देखो हम लोगों के पास में वैल्यू है कितनी, 80। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 80, एंड दिस इक्वल टू 1600 ऐसे ही रखा हम लोगों ने। AC का स्क्वायर हम लोगों ने ऐसे ही रखा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन गया, 80 AC बन जाता है। राइट। अब हम लोग देखो इक्वल के इधर उधर देख रहे हैं
कि AC स्क्वायर इधर भी है और AC स्क्वायर इधर भी है, कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स हो तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 160। इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 1600 और माइनस का 80 AC। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये टर्म भी 80 से डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म भी 80 से डिवाइड और ये टर्म भी 80 से डिवाइड हो जाएगा। सो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 80। जब 80 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ से मिला 2, 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिला 20 और 80 से इस टर्म को डिवाइड करें तो 80 से 80 कैंसिल हो गया, बचा क्या AC। फाइनली तो हमें AC चाहिए ना, तो AC को लेके आओ इधर और इस 2 को लेके जाओ इधर, तो इस तरीके से AC हो गया पॉजिटिव, ये अपने प्लेस पर है 20, इसको ट्रांसपोज किया है तो माइनस में चला गया, तो 20 माइनस 2 कितना हुआ 18। तो इसका मतलब AC की जो लेंथ निकल कर आ गई वो कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।